नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये ब्रांड न्यू चैनल में। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट एड का जो मेडिकल सिंबल रेड क्रॉस ही क्यों है। हम लोग अक्सर ये देखा करते हैं कि हॉस्पिटल में या डॉक्टर या क्लिनिक या केमिस्ट शॉप या एम्बुलेंस पर रेड क्रॉस का ही सिंबल क्यों रहता है। तो इसके पीछे एक कारण है। तो पहले जानते हैं क्या इसका ओरिजिनेशन क्या हुआ था, यानी कि सबसे पहले स्टार्ट क्या कहाँ हुआ था। तो इसका सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इटली में। जब इटली के यूनिफिकेशन हो रहा था उसी समय इसका ओरिजिनेट हुआ था। ये जो रेड क्रॉस है इसका ओरिजिनेट हुआ था। तो इसके पीछे कारण ये है कि एक स्विट्जरलैंड के एक नागरिक थे जिनका नाम था हेनरी डुनांट। तो वो 24 जून 1859 ईस्वी को इटली के सोल्फेरिनो शहर में घूमने गए थे एक प्राइवेट ट्रिप पर। तो जब सोल्फेरिनो में पहुंचे तो उनको देख वहां पहुंचकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इटली में जब इटली का यूनिफिकेशन चल रहा था तो वहां पे बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति यानी कि निर्दोष सिविलियन, वहाँ के जो सोल्जर्स है वो बहुत सारे आदमी मर चुके थे या लाचार हालत में थे। तो उनको देखकर ये बहुत बुरा लगा। आपको पता है लगभग 45,000 सोल्जर वहाँ पे घायल थे, लाचार हालत में, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो इसे देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुई। इसलिए जब घर लौटे तो एक बुक लिखे जिस बुक का नाम था ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। इसका हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है कि सोल्फेरिनो की यादें। तो ये बुक 1862 ईस्वी में पब्लिश हुआ। तो इस बुक का खासियत क्या था आपको पता है? इस बुक का खासियत था, इस बुक में हेनरी डुनांट ने 2 प्रपोजल रखा था। पहला प्रपोजल था कि जब भी कोई लड़ाई होगा तो उसमें जो सोल्जर होगा या सिविलियंस होगी, इनोसेंट सिविलियंस होगी या जितने भी लोग होंगे जो लाचार रूप में होंगे वार टाइम में, यानी कि जो युद्ध के क्षेत्र में, तो उनको हेल्प किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन सा कास्ट के है या कौन सा रिलीजन के है या कौन सा देश के, ये नहीं देखा जाएगा, उनको देखभाल किया जाएगा। तो वैसा करने के लिए टीम बनाया जाए। पहला तो प्रपोजल था उनका हेनरी डुनांट का कि एक टीम बनाया जाए, यानी कि वॉलंटियर बनाया जाए। और दूसरा कि गवर्नमेंट से वो निवेदन किए थे कि जितने भी देश के गवर्नमेंट है वो जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएंगे सोल्जर को, उनको प्रोटेक्ट करें। तो 1 साल बाद उस बुक के 1 साल पब्लिश होने के बाद, यानी कि 1863 में 5 कमेटी मेंबर ने उस पर मंथन किया, यानी कि जो हेनरी डुनांट का जो प्रपोजल था उस पर मंथन किया कि क्या उनका जो पर्पस था प्रपोजल वो ठीक है। तो जानकर आप हैरान होंगे कि एक बुक ने एक बहुत सारी चीज़ों का गठन किया था। जैसे कि उस बुक में जो प्रपोजल था कि वॉलंटियर फर्स्ट जितने भी युद्ध क्षेत्र में जो ग्रसित हैं, जितने भी सोल्जर, उनको मदद किया जाएगा। और दूसरा कि गवर्नमेंट लोग उनको जो वॉलंटियर होंगे जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे सोल्जर को, उनको प्रोटेक्शन देंगे। और रेड क्रॉस को इंटरनेशनल सिंबल माना जाएगा, यानी कि जो रेड क्रॉस है उसको मेडिकल सिंबल के रूप में माना जाएगा। तो उसी साल, यानी कि उसी साल 1863 में, उसी साल 1863, उसी साल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उसी साल तो 5 कमेटी का मेंबर का गठन हुआ था, इस पे मंथन किए थे। तो उसी साल यानी कि 26 अक्टूबर 1863 ईस्वी को 14 देश के मेंबर ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसमें उन्होंने 10 रिजोल्यूशन पास किया। उनमें था कि जो हेनरी डुनांट का जो प्रपोजल 2 प्रपोजल था उसमें भी शामिल किया गया और रखा गया कि जितने भी युद्ध क्षेत्र में जो ग्रसित व्यक्ति होंगे उनको बचाया जाएगा और उनको हेल्प किया जाएगा, और जो उनको बचाएंगे उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जब 1877 और 1878 में जो लड़ाई चल रही थी रशिया और तुर्की के बीच में, यानी कि रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, तो उस पर जब जो वॉलंटियर सब थे जो रेड क्रॉस के, वहाँ पे जब पहुँचे तो उनको रोका गया। क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर
है वो मुस्लिम देश था, यानी कि जो तुर्की है वो एक मुस्लिम देश है, अभी भी तुर्की मुस्लिम ही देश है। तो ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे उन्होंने बोला कि जो इसके पीछे जो फर्स्ट स्टेट के पीछे जो ये जो बनाया गया यानी कि जो हेनरी डुनान्ट के जो प्रपोजल रखा गया है वो प्रपोजल इनके जो आइडिया है ये ठीक है, लेकिन जो रेड क्रॉस है वो एक जीसस का साइन है, यानी कि क्रिश्चियन धर्म में ये इसे धार्मिक माना जाता है। तो जो ऑटोमन एम्पायर है उसमें ज़्यादातर सोल्जर तो मुस्लिम थे, इसलिए ऑटोमन एम्पायर ने बोला कि ये जो रेड क्रॉस है वो जो ऑटोमन एम्पायर के जो मुस्लिम सोल्जर है उसके जो इंटीग्रिटी है यानी कि उनकी जो भावना को ठेस पहुंचेगा, इसलिए ये उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के जो राजा है उन्होंने बोला कि इसके पीछे जो आइडिया है वो ठीक है, लेकिन जो रेड क्रॉस है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जिनेवा कन्वेंशन किया गया, और जिनेवा कन्वेंशन में जो पर्पज़ किया गया था कि जो इंटरनेशनल मेडिकल सिंबल होगा, चाहे वो क्लिनिक हो, हॉस्पिटल्स हो, या कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी वॉलंटियर हो, वो इंटरनेशनल मेडिकल सिंबल सिर्फ रेड क्रॉस धरेगा। लेकिन उस समय तो ऑटोमन एम्पायर थे तो वो मुस्लिम थे, इसलिए ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहला जब कॉन्फ्रेंस हुआ जिनेवा में स्विट्जरलैंड में, तो उसमें ये कंक्लूजन किया गया कि जो 3 देश है, एक पर्सिया और दूसरा इजिप्ट और तीसरा तुर्की, यही 3 देश को छोड़ाकर सभी देश रेड क्रॉस को एक इंटरनेशनल मेडिकल सिंबल के रूप में माना जाएगा। लेकिन ये 3 देश नहीं मानते थे। तो अब बात क्वेश्चन उठती है कि ये जो 3 देश है, तुर्की, इजिप्ट और पर्सिया, ये कौन सा सिंबल रखेंगे अपने देश में एक मेडिकल सिंबल के रूप में? तो ये तीनों देश, तो उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय के लिए ये रेड लायन या रेड क्रिसेंट के रूप में मेडिकल सिंबल के रूप में इन्होंने रखा। यानी कि जो हम लोग को देखते हैं कि हम लोग अपना देश में हॉस्पिटल है या एम्बुलेंस है उसमें रेड क्रॉस रहता है, लेकिन अगर हम लोग अगर जाते हैं पर्सिया में, इजिप्ट में या तुर्की में, तो देखेंगे वहाँ के जो हॉस्पिटल में रेड लायन या रेड क्रिसेंट का साइन रहता है। लेकिन अभी अगर फिलहाल देखें तो लगभग 151 जो देश हैं, यानी कि 151 देश रेड क्रॉस सिंबल को एक इंटरनेशनल मेडिकल सिंबल के रूप में मानते हैं। लेकिन 33 ऐसे देश है, 33 मुस्लिम बहुल देश है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को एक मेडिकल सिंबल के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि सब मुस्लिम देश है। अगर वो मानेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं विरोध करेंगे, बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन का साइन है। तो इसलिए वो लोग जो 33 जो देश है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को अभी भी नहीं मानते हैं, वो रेड क्रिसेंट को मानते हैं और रेड लायन को। तो अब बात करते हैं, जो देखिए 1919 में, असली में 1919 में रेड क्रिसेंट मूवमेंट चला था और रेड क्रॉस मूवमेंट चला था, लेकिन जो इसका इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का गठन असली में 1963 में किया गया था स्विट्जरलैंड के एक जिनेवा शहर में। तो ये किया गया था 2 व्यक्ति के द्वारा, एक हेनरी डुनान्ट के द्वारा और एक गुस्तावे मुसेफिर के द्वारा। तो इन्होंने ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस का कमेटी का गठन किया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, जैसे कि आप सभी ने जाना। तो अब बात करते हैं इसके समरी के। तो हम लोग समरी पे आए कि अभी समरी पे नहीं जाते हैं, अभी पहले देखते हैं कि अभी कितने मेंबर हैं अभी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी में। तो अभी देखेंगे तो अभी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी में लगभग 183 देश शामिल है, जिनमें कि 151 देश इंटरनेशनल रेड क्रॉस को मानती है, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो सिंबल है उसको मेडिकल सिंबल के रूप में मानती है 151 देश। लेकिन जो 32 देश हैं, 32 मुस्लिम बहुल देश हैं, वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को, यानी कि जो रेड क्रॉस है उसको मेडिकल सिंबल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, वो रेड क्रिसेंट के रूप में करते हैं। एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए कि अभी इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी में लगभग 183 देश को शामिल किया गया है, जिनमें कि 151 ऐसे देश हैं जो कि रेड क्रॉस को मेडिकल सिंबल के रूप में मानती है। लेकिन जो 32 मुस्लिम बहुल देश है अभी फ़िलहाल हमारे दुनिया में, वो रेड क्रॉस को मेडिकल सिंबल के रूप में नहीं मानती है।
वो रेड क्रिसेंट को या रेड लाइन को मानती है एक मेडिकल सिंबल के रूप में। तो बात करते हैं कि अभी इसमें वॉलंटियर कितना है। तो अभी देखेंगे तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस में लगभग 97 मिलियन वॉलंटियर है, यानी कि 97 मिलियन आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा, एक देखिए एक बुक के ही द्वारा कितना चीज़ों का इसमें, कितना चीज़ों का कहने का मतलब कितना चीज़ बदल दिया गया। वो जो हेनरी डुनांट का जो दो पर्पज़ ही था कि जितने भी वॉर टाइम में, यानी कि युद्ध क्षेत्र में जितने भी ग्रसित सोल्जर है या इनोसेंट आदमी जो लाचार है उनको मदद किया जाएगा, और जो मदद करने वाले होंगे उनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो दो प्रपोजल के ही द्वारा कितना चीज़ों में बदलाव आ गया। तो यही बोलते हैं दोस्तों कि बुक पढ़ा करिए, बुक पढ़ने से बहुत सारे नॉलेज मिलती है। तो अब इसके समरी पे आते हैं कि क्यों हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में या डॉक्टर या क्लिनिक जितने भी हैं वो रेड क्रॉस को ही मेडिकल सिंबल क्यों मानते हैं। तो जैसे कि हम लोग इस वीडियो में जाने कि क्योंकि एक पहला कि उनका जो हेनरी डुनांट का जो दो प्रपोजल था वो, और एक जिनेवा कन्वेंशन के तहत। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ये वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा हो। फिलहाल तो ये मेरा पहला वीडियो था और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, और जैसे कि मैं पहले बताया कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं।